इस संसार में सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान का आधार हमारे वेद ही हैं। यदि धर्म संबंधी तथा ज्ञान संबंधी किसी विषय का प्रमाण वेदों में प्राप्त हो जाए तो वो ज्ञान प्रामाणिक, वैज्ञानिक और विश्वसनीय माना जाता है। ग्रहण के विषय में ऋग्वेद में प्राप्त होता है कि हे सूर्य, जब राहु ने अपने अंधकार के द्वारा तुम्हारा आच्छादन किया था तब पृथ्वीवासी तुम्हारे समग्र रूप का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण सभी अपने अपने स्थान पर हतप्रभ हो गए थे। उस समय ऋषि अत्रि की सहायता से इंद्र ने राहु की माया से सूर्य की रक्षा की थी। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्रहण ज्ञान या ग्रह के गणित के साधन में ऋषि अत्रि अत्यंत पारंगत थे। इसके अलावा महाभारत में भी कहा गया है कि जब पांडव वनवास को जा रहे थे तो बिना पर्व के ही सूर्य ग्रहण हो गया था। न केवल सूर्य ग्रहण अपितु चंद्र ग्रहण के विषय में भी महाभारत में लिखा है कि कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकाशहीन होकर अदृश्य हो गए थे तथा कुछ देर बाद आकाश अग्निवर्ण का हो गया था। इस प्रकार की स्थिति पूर्ण चंद्र ग्रहण को ही होती है। और यह भी हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के समय 2 ग्रहणों के बीच का अंतर केवल दिनों का ही यानी 13 दिनों का था। ग्रहण का यह लक्षण भी अनिष्ट को ही सूचित करता है, जिसका प्रमाण हम महाभारत के युद्ध के रूप में जानते हैं। इस विषय में एक और कथा है कि महाभारत में जब श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ कौरव वंश का नाश किया था तो गांधारी ने क्षुब्ध होकर श्री कृष्ण से कहा था कि जिस प्रकार आज कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार 18 वर्षों के बाद यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। और उसके बाद 18 वर्षों के बाद यदुवंश का नाश हो गया था। ग्रहण का एक चक्र होता है यानी कि जो ग्रहण आज हुआ है वह ठीक 18 वर्ष 11 दिनों के बाद दोबारा होता है। पुराणों में भी ग्रहण का स्वरूप प्राप्त होता है। पुराणों में कहा है कि जब भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण कर देवताओं को अमृतपान करा रहे थे तो राहु देवता का स्वरूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। यह जानकारी चंद्रमा और सूर्य ने सभी को दे दी, जिससे भगवान विष्णु ने राहु के सिर को सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया, किंतु अमृतपान करने के कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई एवं सिर का नाम राहु तथा शरीर का नाम यानी धड़ का नाम केतु के रूप में हुआ। इसी से ये दोनों ग्रह हुए ऐसी मान्यता है। तथा चंद्र और सूर्य से शत्रुता के कारण पूर्णिमा में चंद्रमा का तथा अमावस्या में ये सूर्य का ग्रहण करते हैं। पुराणों में यह कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। ग्रहण के संबंध में एक और कथा प्राप्त होती है कि एक बार हनुमान जी के पिता कपिराज केसरी किसी कार्य के कारण बाहर होते हैं तथा माता अंजनी पुष्प के लिए उद्यान गई हुई थी। उसी समय बालक हनुमान को भूख लगती है। उसी समय सूर्योदय हो रहा था। रक्त वर्ण के सूर्य को फल मानते हुए हनुमान जी सूर्य को खाने के लिए उसकी ओर जाने लगते हैं। इस स्थिति को देखकर कपिराज केसरी को चिंता होती है, जिसके बाद उन्होंने हनुमान की रक्षा के लिए वातावरण को शीतल किया एवं जब हनुमान सूर्य के रथ के पास पहुंचे उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन हनुमान जी ने राहु का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। इस बात से राहु क्रोधित होकर इंद्र के पास जाकर पूरा वृतांत सुनाया, जिसके बाद इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान के ऊपर प्रहार किया। इसी कारण हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा। पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा का ग्रहण राहु के द्वारा किया जाता है। वस्तुतः राहु और केतु चंद्रविमंडल और क्रांतिविमंडल के संपात स्थान है। चंद्रविमंडल और क्रांतिविमंडल के संपात स्थान का पूर्वी संपात राहु और पश्चिमी संपात केतु कहलाता है। इसी संपात के आसन जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है तो ही ग्रहण होता है।